नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, ये हमारे कोर्स का आज दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम कंप्लीट अकाउंटेंसी सीख रहे हैं। तो जो भी नया व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहा है हम उनको ये बताना चाहेंगे कि पहले आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, कोर्स का ओवरव्यू जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे की वीडियोज़ समझ में आएंगे। बाकी जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो हमारे वीडियोस के ऊपर लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का और समझते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या नया सीखेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। सो गाइस, आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो है टैली ERP9 एंड अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि टैली ERP9 को कैसे डाउनलोड करें और कैसे चालू करें। टैली ERP9 में लेजर और ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। टैली ERP9 में सभी प्रकार के वाउचरों में एंट्री कैसे करें। साथ में जो हमारे वीडियो नंबर 1 के जो ट्रांजैक्शन थे उन सारे ट्रांजैक्शनों को टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे एंट्री करें। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले फिर मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि वीडियो नंबर 1 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको वीडियो नंबर 10 तक और कंप्लीट अकाउंटेंसी तक आपको वो ही साथ देंगे। वो क्या था, वो ये है कि अकाउंटिंग के 4 पिलर हैं: इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। और इन 4 पिलरों के ऊपर ही पूरी अकाउंटिंग जो है वो खड़ी हुई है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शनों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। वो हमारे लिए इनकम है, वो हमारे लिए एसेट है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, या वो हमारे लिए एक्सपेंस है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। पिछले वीडियो में हमने वो मैनुअली सीखा था। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो जाती हैं और जो हमारी मेहनत होती है वो बच जाती है। खाली हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है और रिपोर्ट अपने आप बन जाती है। रिपोर्ट का मतलब और रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। रिकॉर्ड करना मतलब हमें जैसे बिल चढ़ाने हैं परचेज के, सेल के बिल इशू करने हैं और एंट्रीज को जो पास करना है, उसके बाद जो रिपोर्ट जो चाहिए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, लेजर, ये सारा कुछ जो है टैली अपने आप ऑटोमेटिकली हमें या कोई भी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें बना के दे देता है। आगे 2 तरीके के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। एक रेडी टू यूज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है कस्टमाइज। रेडी टू यूज़ का मतलब जैसे टैली ERP9, मार्क सॉफ्टवेयर और अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिनको हम खरीद कर तुरंत यूज़ में ले सकते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम साइज जो बिजनेस होते हैं वहाँ पर रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर को यूज़ करा जाता है, जिसमें अपना कस्टमाइजेशन कम होता है। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे टाटा, जिंदल, रिलायंस और भी जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपने इन हाउस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं, मतलब अपने द्वारा बनाए गए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती हैं, जिसके अनुसार वो अपने हिसाब से रिपोर्ट्स को निकाल सकते हैं। बाकी अकाउंटिंग का फंडा सारा सेम ही होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया में कौन से चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिस्ट तैयार की है। नीचे एक हमने नोट भी दिया था, सॉफ्टवेयर मेंशन अबव मे और मे नॉट बी इन द ऑर्डर ऑफ देयर रैंकिंग। मतलब जो हमने सॉफ्टवेयर में जो जिस तरीके से हमने इसकी रैंकिंग दी है, जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से हो, ये खाली एक हमारा ओपिनियन है। बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको अकाउंटिंग आ गई तो सारे किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप उसको चला सकते हो, मतलब किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर आपको खाली टैली सीखी और अकाउंटिंग नहीं सीखी तो बात नहीं बनेगी। तो हम अपने इस कोर्स के अंदर कंप्लीट अकाउंटेंसी सिखा रहे हैं, केवल टैली नहीं सिखा रहे। कंप्लीट अकाउंटेंसी का एक ही फंडा है जो मैंने अभी तक सीखा अपने प्रैक्टिकली 10 साल के एक्सपीरियंस में, वो यही है कि हमें 4 चीज़ें फोकस करनी है। इनके नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी। एक्सपेंस एंड एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होते हैं। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को मापने का तरीका, मतलब फलाने लेजर का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो मेरे लिए क्या होगी, या तो एक्सपेंस या एसेट्स। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो मेरे लिए क्या होगा, इनकम और लायबिलिटी। ये चीज़ सीख लो 2 तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर है जिसमें कि सबसे पहले नंबर पर सॉफ्टवेयर आता है टैली ERP9, जिसका लोगो आपके सामने है और इसकी वेबसाइट है tellysolution.com और इसका ट्रायल वर्जन इसकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। टैली ERP9 को हमने फर्स्ट नंबर पे क्यों करा है, क्योंकि इसका मार्केट शेयर जो है वो 75% है, मतलब 100 में से 75 यूज़र जो है वो टैली ERP9 को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड नंबर जो सॉफ्टवेयर है वो है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसका लोगो ये है, वेबसाइट www.busy.in, इसका भी ट्रायल वर्जन अवेलेबल है। थर्ड नंबर पर मार्ग ERP सॉफ्टवेयर है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है, इसकी वेबसाइट ये है, साथ ही साथ इसका ट्रायल वर्जन भी अवेलेबल है।
और बाकी के दो जो है वो क्विक बुक एंड जोहो बुक है, इनकी वेबसाइट और उनके लोगो भी दिए हुए हैं, इनके भी ट्रायल वर्जन आप इनसे कोऑर्डिनेट करके यूज़ कर सकते हैं। सभी को चलाने का तरीका लगभग सेम होता है, रिपोर्ट्स निकालने का तरीका सेम होता है, ऑपरेशन का तरीका सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, किसी में कीबोर्ड यूज़ होता है, किसी में माउस यूज़ होता है, बस। कुल मिला के अगर आप गाड़ी चलाना सीख गए, आपको क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक का अगर पता लग गया कि कैसे इनको यूज़ करना है, तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो। वो अलग बात है कि थोड़ा सा सेटिंग करने में समय लगेगा। टैली के बारे में समझते हैं हम कुछ, क्योंकि टैली का शेयर सबसे ज़्यादा है, तो हम टैली ERP 9 को यहाँ पर सीख रहे हैं अकाउंटेंसी के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं टैली का ऑनर कौन है। तो टैली का ऑनर जो है वो भरत गोयनका जी हैं, और टैली जो है वो 1986 में एग्जिस्ट में आई थी। 1986 में टैली जो है मार्केट में आई थी। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ टैली कंपनी। टैली कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है। इसके अलावा इसके बिजनेस पार्टनर जो वो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, सारी जगह पे इनके बिजनेस पार्टनर्स अवेलेबल हैं जिनसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। टैली ना केवल इंडिया में यूज़ होती है, इंडिया की बाहर कंट्रीज में भी यूज़ होती है, तो वहाँ पर इनके बिजनेस पार्टनर हैं। वट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टैली कंपनी। टैली कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो वो है www.tallysolution.com। कैन वी यूज़ टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। का मैं टैली ERP 9 को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। कितने दिन के लिए कर सकते हो? 30 डेज़ के लिए कर सकते हो, जैसा कि अभी टैली की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं कि टैली ERP 9 को 30 डेज़ के लिए फ्री में कैसे यूज़ करें विद एक्टिवेशन की एंड सीरियल नंबर। बाकी आगे डिपेंड करता है कि ये 30 डेज़ आगे पीछे भी हो सकते हैं। अभी ये 30 डेज़ 30 अप्रैल तक टैली हमको 30 दिन के लिए फ्री में यूज़ करने के लिए दे रही है ओरिजिनल टैली। पहले 7 डेज़ था, पर अभी कोरोना के चलते हुए कंपनी ने 30 डेज़ कर दिया है। हाउ कैन आई परचेज टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर। टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर को हम कैसे परचेज कर सकते हैं? टैली सॉफ्टवेयर को आप टैली की वेबसाइट से जाकर परचेज कर सकते हैं, या इनके बिजनेस पार्टनर से कोऑर्डिनेट करके परचेज कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर की लिस्ट आपको टैली की वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगी। इज देयर एनी सपोर्ट ऑफ हेल्पलाइन नंबर ऑफ टैली कंपनी। टैली ERP 9 कंपनी की कोई सपोर्ट है जिससे कि हम उनसे मदद ले सके? तो यहाँ पर टैली ERP 9 कंपनी जो है, टैली सॉफ्टवेयर कंपनी आपको 4 तरीके की सपोर्ट देती है। नंबर 1 कॉल, जो कि यहाँ पर मेंशन है, नंबर टोल फ्री नंबर है, साथ में ईमेल आईडी दी हुई है सेकंड ऑप्शन, जिसमें आप ईमेल कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है चैट, जिसके लिए आपको अपनी डिटेल वेबसाइट पर जाकर सबमिट करना पड़ेगी, अपना नाम, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। एंड फोर्थ नंबर पे गेट अ कॉल बैक, जिसके अंदर आपको कॉल बैक की एक आपकी रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। उसके लिए भी आपको अपनी डिटेल्स को सबमिट करना पड़ेगा, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और आपके पास कॉल बैक टैली कंपनी के द्वारा आ जाएगा। तो ये टैली कंपनी की बेसिक चीज़ें हो गई। अब सीखते हैं कि टैली ERP 9 कितने तरीके की होती है। तो टैली ERP 9 2 तरीके की, एक लाइसेंस मोड और एक एजुकेशन मोड। एजुकेशन मोड जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फॉर लर्निंग पर्पस होता है। लाइसेंस मोड होता है वो फॉर वर्किंग पर्पस होता है। एजुकेशन मोड के अंदर हम डेट को चेंज नहीं कर सकते, हमें एक ही डेट में सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लाइसेंस मोड के अंदर हम डेट को चेंज कर सकते हैं, जिस दिन में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसी तारीख में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए लाइसेंस मोड को आप वर्किंग के लिए यूज़ करेंगे, और एजुकेशन मोड को आप वर्किंग में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में सारे ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करना। सो एजुकेशन मोड फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइसेंस मोड जो है वो विद कॉस्ट है, आप उसको पैसे देके खरीद सकते हैं। लाइसेंस मोड भी 2 तरीके के होते हैं, एक सिंगल यूज़र, एक मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र एक समय पे एक ही व्यक्ति यूज़ करता है। मल्टी यूज़र एक समय पे बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते सर्वर और क्लाइंट आपस में कनेक्टेड होने चाहिए लैन के थ्रू, या जो भी ऑप्शन है जिससे कि वो एक दूसरे से शेयर हो, डाटा को शेयर कर सकें। तो आप वहाँ पे मल्टी यूज़र एक ही समय पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। इसकी MRP क्या होती है? सिंगल यूज़र की जो MRP है वो है 18,000 प्लस GST @ 18%, दैट मीन्स 21,240। और इसका 3 टाइम्स जो होता है वो मल्टी यूज़र होता है, मतलब 63,720 या 54,000 प्लस GST @ 18%। ये MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बाकी आपको थोड़ा सा इसमें रेट में अंतर मिल सकता है, डिपेंड करता है पार्टनर टू पार्टनर और किस लोकेशन पे आप टैली को परचेज कर रहे हैं। तो ये जो है टैली की कहानी हो गई। अब टैली को डाउनलोड करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? टैली को डाउनलोड करने के लिए हमें टैली की वेबसाइट tallysolution.com पे जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर आप गेट द पैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 30 डेज़ वाला फ्री ट्रायल वर्जन मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड कराता है और कैसे इसको रन कराता है ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 5-6 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड करी है जिसमें आप फ्री टैली ERP 9 को चला सकते हैं। उसको आप मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। वीडियोज़ में जाएंगे आप, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी YouTube पे आके। ये हमने फ्री टैली ERP 9 की वीडियो जो है 2 अप्रैल को हमने जो है ये पब्लिश की थी, तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगी, आप इसको जाकर देख सकते हैं।
कि कैसे टैली ERP9 को डाउनलोड करते हैं और कैसे इसको रन करते हैं। तो हाल फिलहाल जो है हमने टैली ERP9 को डाउनलोड करा हुआ है और हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और समझेंगे कैसे जो है वो टैली काम करती है। तो टैली आइकन के ऊपर हमने डबल क्लिक कर दिया। तो ये टैली का जो है वो गेटवे ऑफ टैली कंपनी इन्फॉर्मेशन है। अब हम टैली ERP9 में ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करना समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी को क्रिएट करेंगे। पहले ये इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार आप फ्री टैली ERP9 वाला वीडियो जरूर देख लें, जिसमें कि आपको पता लगेगा 30 डेज वाला जो है टैली हम कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ये मैं 30 डेज वाला यूज़ कर रहा हूँ। देखिए इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 मई 2020 तक है। मैंने इसको 2 अप्रैल जिस दिन मैंने वीडियो लॉन्च की थी उसी दिन मैंने इसको फ्री वाली को यूज़ करा था। तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं, कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है, यहाँ पर कंपनी का मतलब क्या है कि टैली सॉफ्टवेयर जब आपको मिलता है तो पूरा ब्लैंक होता है। जिस तरीके से आप अपना मोबाइल लेते हो तो वो एकदम ब्लैंक होता है। सबसे पहले आपको मोबाइल को बताना पड़ता है कि इसको यूज़ करने वाला कौन है। ठीक इसी तरीके से आपको टैली को बताना पड़ेगा कि इसको यूज़ करने वाला कौन है, मतलब जिसके ट्रांजेक्शन्स को आप टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो यहाँ पर बिजनेस भी हो सकता है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जिसके ट्रांजेक्शनों को आपने रिकॉर्ड करना है वो टैली के लिए कंपनी है। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी के ऊपर ऑप्शन पे आके यस करेंगे। हम यहाँ पे कंपनी का नाम कर लेते हैं अभी टैली बेसिक क्वेश्चन। जो भी नाम है वो नाम डाल सकते हो, फिल कर सकते हो और एंटर प्रेस कर सकते हैं। हम कीबोर्ड का यूज़ होता है टैली सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर, माउस का यूज़ कम होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक का पीरियड। इस समय 2021 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है जिस तारीख आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर। वो चाहे मई भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, तो वो डेट आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अभी हम 1/4/2020 को इसको फिल करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी हम बेस सीख रहे हैं, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। लास्ट में आके टैली हमसे कंफर्मेशन लेता है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, येस या नो। येस करने के लिए आप वाई दबा सकते हैं या एंटर, नो करने के लिए आप एन दबा सकते हैं या एस्केप की, जो कि आपकी कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर होता है। हम येस करेंगे। जैसे ही हम येस करेंगे तो कंपनी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे लिखा आ जाएगा नेम ऑफ द कंपनी, साथ में डेट ऑफ लास्ट एंट्री, नो वाउचर एंटर्ड। ठीक है, तो ये गेटवे ऑफ टैली हमारी ओपन हो गई। टैली में मास्टर और ट्रांजैक्शन ये दोनों चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब जहाँ पे कि टैली को हम बताते हैं कि हम क्या क्या ट्रांजैक्शनों में डील कर रहे हैं। नीचे की सारी चीज़ जो है रिपोर्ट, ये टैली अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है हमारे रिकॉर्डिंग के बिहाफ पे। तो सबसे पहले है मास्टर। मास्टर का मतलब कि सबसे हेड चीज़, तो मास्टर है यहाँ पे। ऐसे ही आपको अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी होंगे उसमें भी आपको मास्टर ही मिलेगा। सेम यही फंडा होता है, बस यहाँ पे यहाँ साइन दिया हुआ तो वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। वहाँ माउस यूज़ होगा तो टैली में कीबोर्ड यूज़ होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए अभी हम यहाँ पे शॉर्टकट कीज वगैरह पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में शॉर्टकट कीज के ऊपर हम फोकस करेंगे। मास्टर में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, एक इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन हम किस किस लेजर में डील करेंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन हम किस किस आइटम में डील करेंगे। इस वीडियो के अंदर अभी हम लेजर वाली चीज़ों को समझेंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेंट्री के ऊपर पूरा फोकस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में कैसे डील किया जाता है। तो यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमें ये बताना होता है टैली को कि हम किस किस लेजर में डील करेंगे। जैसे कि आप मोबाइल लिया है, ईमेल आईडी आपने डाल दी, मोबाइल स्टार्ट कर लिया। अब आपको अपने मोबाइल को ये बताना पड़ेगा कौन सी ऐप आप यूज़ करना चाहते हो, किन किन लोगों को आप कॉल करना चाहते हो, तो उन लोगों के आपको नंबर सेव करने पड़ेंगे। ठीक इसी तरीके से टैली के अंदर हमको ये ब्लैंक मिली है, हमें इसे बताना होगा कि हम किन किन लेजर्स में डील करेंगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप्स 3 तरीके की हमें चीज़ें मिलेंगी। वाउचर टाइप पे भी हमें फोकस नहीं करना, ये हम एडवांस वाले कोर्स में सीखेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में 2 चीज़ें हैं, ग्रुप एंड लेजर। तो टैली के अंदर जो है वो 4 ही ग्रुप होते हैं। टैली के अकाउंटिंग के अंदर जो है वो 4 ग्रुप होते हैं। कौन से? इनकम, एसेट्स, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। इसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार। देखिए 4 ग्रुप हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, जो हमने वीडियो नंबर 1 में भी आपसे डिस्कस की थी इसकी डिटेल, और वीडियो नंबर 10 तक इसी की डिटेल जो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग का सारा बेस इसी के ऊपर है और इसी बेस के ऊपर टैली ERP9 सॉफ्टवेयर भी बना है। तो यहाँ पर ग्रुप है। अब ग्रुप क्या है अकाउंटिंग के अंदर? 4 ही हैं। कौन कौन से हैं? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, ये 4 ग्रुप हैं। इसके अलावा 5वां ग्रुप है ही नहीं। जो आप ट्रांजेक्शन करते हो या तो आपके लिए इनकम होगा या एक्सपेंस या एसेट्स या लायबिलिटी। बाकी इसके सब ग्रुप बन जाते हैं। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, एक्सपेंस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लायबिलिटी के अंदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कि डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है,
तो इस केस में अगर आप उसको इनकम में भी डाल दोगे, उस हेड को, उस लेजर को, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को अगर आप इनकम या पर्टिकुलर एक्सपेंस में, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की जगह आप खाली इनकम में डाल दो। जैसे कि आपके पास एक इनकम है जो आपको लग रहा है कि डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अगर आप उसको खाली डायरेक्ट वाली को इनडायरेक्ट में डाल दोगे, इनडायरेक्ट वाली को डायरेक्ट में डाल दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बुक्स के ऊपर। जिस तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए था वो उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि एट बेस लेवल पे, शुरुआती लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब हम रेगुलरली काम करते रहेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट, कौन सी एसेट्स करंट होती है, कौन सी फिक्स्ड, कौन सी लायबिलिटी करंट होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो टैली के अंदर जो ग्रुप होते हैं वो पहले से ही बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। क्यों क्रिएटेड होते हैं? क्योंकि टैली को पता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को पता है कि ग्रुप चाहिए इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है। ग्रुप के ऊपर हम एंटर प्रेस करते हैं तो 3 ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। क्रिएट का मतलब बनाना, डिस्प्ले का मतलब देखना, ऑल्टर का मतलब बदलाव। तो हम यहाँ पर डिस्प्ले के आके देखते हैं, यहाँ पे 28 तरीके के ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास बने हुए हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया आपने तो 4 ही ग्रुप बताए, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी। बिल्कुल 4 बताए हैं, पर टैली ने उसको और ज़्यादा प्यूरिफिकेशन और ज़्यादा सफाई के लिए उसने उसके सब ग्रुप क्रिएट कर दिए। मतलब सब ग्रुप क्रिएट कर दिए, जैसे डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के अंदर भी सन्ड्री, क्रेडिटर, लॉन्स, इस तरीके से उनने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर कैश, बैंक, इसी तरीके से उन्होंने और ज़्यादा फिल्ट्रेशन के लिए ग्रुप क्रिएट कर दिए और ज़्यादा। इसको हम नीचे वाले चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कैश का ग्रुप टैली के अंदर जो है वो कैश इन हैंड, बाकी उसका प्राइमरी जो ग्रुप है वो असेट्स ही है। ठीक है, कैपिटल का ग्रुप टैली के अंदर कैपिटल अकाउंट है, बाकी उसका जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो लायबिलिटी होती है। अभी सारी चीज़ें टैली पे हम आपको करके दिखाएंगे। बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट है, पर इसका जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो भी असेट्स ही होता है। ऑल टाइप ऑफ सप्लायर, जिनसे हम माल खरीदते हैं। तो जब भी आप किसी से माल खरीद रहे हैं तो आपको वो किस में डालना है? सन्ड्री क्रेडिटर में, जिनसे आप माल को परचेज कर रहे हैं या जो आपको माल को बेच रहे हैं या सर्विस को बेच रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है, आपसे पैसे लेंगे। जिसका मेन ग्रुप होता है लायबिलिटीज। ठीक इसी तरीके से ऑल टाइप ऑफ बायर, जिनको हम माल बेच रहे हैं या जो हमसे माल खरीद रहे हैं, तो वो हमको पैसे देंगे। तो टैली में उसका ग्रुप जो है वो डेटर है। तो ये थोड़ा सा और प्यूरिफिकेशन के लिए ग्रुप बना दिया, डेटा, क्रेडिटर, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका मेन ग्रुप एसेट्स। ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंस का ग्रुप होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिस तरीके के खर्चे हैं आपके, डिपेंड करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे के ऊपर। इन सब एडवांस वीडियो भी हम आगे सीखेंगे, अभी बेस सीख रहे हैं। ऑल टाइप ऑफ इनकम का जो मेन ग्रुप है वो है इनकम। अब यहाँ पे मैं आपको 1-2 के एग्जांपल देता हूँ। जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक का अकाउंट टैली ने ग्रुप बना दिया, पर किस व्याप पे बनाया? देखिए, बैंक अकाउंट का जो ग्रुप जो मेन बनाया है वो उसने करंट असेट्स ग्रुप बनाया। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का जो मेन ग्रुप है वो है करंट असेट्स। तो ग्रुप वो ही 4 होंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका जो मेन ग्रुप है वो क्या है? एक्सपेंस है। देखिए, नेचर ऑफ ग्रुप क्या है? एक्सपेंस है। तो ग्रुप वो ही 4 हैं, खाली उसको और ज़्यादा सफाई करने के लिए टैली ने प्री डिफाइंड ग्रुप बना दी। तो टैली में ग्रुप बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। लेजर हमें बनाने होते हैं। लेजर क्यों बनाने होते हैं? लेजर क्यों नहीं टैली ने हमको बना के दिए? क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर को ये पता है कि आप 4 चीज़ों में डील करोगे, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, पर उसको ये नहीं पता कि आप किन किन लेजर में डील करोगे। आप राम से डील करोगे, शाम से डील करोगे, कौन किससे डील करोगे, तो वो हमको टैली को बताना पड़ता है। जैसे कि कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन तो आपके मोबाइल में ऑलरेडी होती है, मैसेज की एप्लीकेशन तो होती है, पर आपको मैसेज किसको करना है ये आपको अपने मोबाइल को बताना होगा। तो लेजर क्रिएट हमको यहाँ पे करने पड़ते हैं, पर फिर भी टैली हमको 2 लेजर बना के देती है। एंटर प्रेस करके डिस्प्ले कर लेते हैं। कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर। कैश का लेजर टैली हमें इसलिए बना के देती है क्योंकि पता है कि कोई भी बिजनेस थोड़ा बहुत तो कैश में डील करेगा ही करेगा। तो कैश का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर इसलिए बना होता है क्योंकि जो भी हम व्यापार करेंगे उसमें या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। तीसरी चीज़, टैली को ये भी पता था कि आप बैंक में भी डील करोगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जो बिजनेस होगा बैंक में डील नहीं करेगा, पर बैंक का लेजर क्यों नहीं बना हुआ? ये क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि टैली को ये तो पता है बैंक में डील करोगे, पर ये नहीं पता कि किस बैंक में डील करोगे। बैंक तो बहुत सारे, ओरिएंटल है, स्टेट है, HDFC, ICICI, तो किस बैंक में आप डील करोगे वो नहीं उसको पता है, इसलिए उसने बैंक का लेजर जो है आपको बना के नहीं दिया है। तो यहाँ पर मास्टर इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लेजर्स के बारे में बताते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में इन्वेंट्री के अंदर हम वस्तुओं के बारे में बताते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकंड ऑप्शन आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम सारे ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वाउचर हैं, कॉन्ट्रा का वाउचर, पेमेंट का वाउचर, रिसीव का वाउचर, जर्नल, सेल परचेज के वाउचर। तो आज हम 4 वाउचरों के बारे में सीखेंगे, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव एंड जर्नल, और साथ में इनकी शॉर्टकट की भी सीख लेंगे। तो इसके लिए फिर हम अपने पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये हमने चीज़ें समझ ली। मेन ग्रुप जो है वो यही है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, इनको समझ लो।
एक्सपेंस और असेट्स डेबिट, इनकम एंड लायबिलिटी क्रेडिट। बाकी टैली तो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगी। अब हम समझते हैं कि वाउचर, कौन से वाउचर में हम कौन सी एंट्री को रिकॉर्ड करें। तो सबसे पहला जो वाउचर है वो है कॉन्ट्रा का वाउचर। देखिए जिसको हम वाउचर को हमने खोला होता है वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं होता, बाकी सारी ये शॉर्टकट की साइड में दी है। शॉर्टकट कीज के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ट्रा का वाउचर क्या होता है सर? कॉन्ट्रा के वाउचर में किस तरीके के ट्रांजैक्शन की एंट्री आएगी? सो वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर केवल कैश और बैंक का नाम हो वो किस में आएगा? कॉन्ट्रा के वाउचर के अंदर आएगा। या वो ट्रांजैक्शन जिसमें हम ना तो किसी को पेमेंट कर रहे हो ना हम किसी से रिसीव कर रहे हो, जैसे कि बैंक में पैसा जमा कराना। तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते तो हम बैंक को पैसे पे नहीं कर रहे होते, हम बैंक में अपने पैसे को ही ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अपने कैश वाले पैसे को हम अपने बैंक के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर रहे होते हैं। तो उसको हम पे करना नहीं कहते, डिपॉजिट करना कहते हैं। पे करना उसको कहते हैं अगर हम बैंक से लोन हमने लिया और उसको हम वापस कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे? पे करना कहेंगे। इसी तरीके से हम जब बैंक से हम जब पैसे निकालते भी हैं तो हम उसको विड्रॉ करना कहते हैं, रिसीव करना नहीं कहते। विड्रॉ करने का मतलब हम अपने ही पैसे को बैंक अकाउंट से निकाल रहे हैं तो वो रिसीव करना है। तो वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर खाली कैश और बैंक का नाम हो, ये पहली पहचान, जिसके अंदर कैश और बैंक का नाम हो वो कॉन्ट्रा के अंदर आएंगे, या जिसके अंदर हम अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो वो कॉन्ट्रा के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, ₹5000 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में 5000 रुपये जमा करा है। तो इसमें ना तो हम पे कर रहे हैं ना ले रहे हैं, और कैश और बैंक का ही नाम है इसके अंदर, तो ये एंट्री किस में जाएगी? कॉन्ट्रा में जाएगी। किस ट्रांजैक्शन को हमने किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है ये हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ₹5000 ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, मैंने HDFC बैंक से निकाल के ICICI में पैसा जमा करा दिया, तो ये मेरा ट्रांसफ़र है, मैंने पे नहीं करा, अपने ही बैंक अकाउंट से एक दूसरे बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। तो ये एंट्री किस में जाएगी? कॉन्ट्रा में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट F5 हम की प्रेस कर लेंगे। ये पेमेंट की है। पेमेंट के वाउचर में कौन सी एंट्रीज आएंगी? वो एंट्री जिसमें हम किसी को पैसे को दे रहे हों, चाहे वो हम कैश में दे रहे हो, चाहे बैंक द्वारा दे रहे हो, NEFT दे रहे हो, चेक दे रहे हो, RTGS करा रहे हो, या और भी किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे को दे रहे हो, तो वो वाउचर की एंट्री किस में जाएगी? पेमेंट में जाएगी। सिंपल से फंड है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। जहाँ पैसे दे रहे हैं वो पेमेंट में, जहाँ ना तो दे रहे हैं ना ले रहे हैं, खाली ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कॉन्ट्रा के अंदर। सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, 1 बाय 1 आप पढ़ लेना। मैं बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप इनको एक एक करके पढ़ लेना। इन सारी एंट्रीज के अंदर हम पैसे को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो जब हम पैसे को देते हैं तो वो किस में जाती है? पेमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो है वो F6 है। F6 की आप प्रेस कर सकते हैं तो रिसीव के वाउचर। रिसीव के वाउचर के अंदर आपको ऊपर क्रेडिट मिलेगा। जब हम जिसको पैसे दे रहे होते हैं या हम जिससे पैसे ले रहे होते हैं वो हमारे पास ऊपर आता है टैली के अंदर। अभी जब हम एंट्री करेंगे तो इन चीज़ों को समझ लेंगे। तो रिसीव के वाउचर की थ्योरी क्या है? रिसीव के वाउचर में जब हमारे पास पैसा आ रहा हो, सिंपल सा फंडा, पैसा आ रहा है चाहे वो कैश में आ रहा है, चाहे बैंक द्वारा, NEFT, RTGS और भी किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा आ रहा है तो वो रिसीव में जाएगा। इसके भी नीचे सारे ट्रांजैक्शन हमने दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए इसके एग्जांपल। इन सब एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। तो जब भी पैसा आएगा तो रिसीव के वाउचर में, जब जाएगा तो पेमेंट के वाउचर में, जब ना तो आएगा ना जाएगा, खाली ट्रांसफ़र होगा वो कॉन्ट्रा के वाउचर में। नेक्स्ट वाउचर जो है वो है हमारा जर्नल का F7। जर्नल के वाउचर में कौन सी एंट्री आएंगी? तो जर्नल के वाउचर में कौन कौन सी एंट्री आएंगी? इसमें भी सेम ही चीज़ है जो F4 कॉन्ट्रा वाले में थी, पर एक अंतर है। कॉन्ट्रा वाले वाउचर में क्या था? जिस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश और बैंक का नाम हो, और इसके अंदर क्या है? जिस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश और बैंक का नाम ही ना हो। ना तो हम पैसे ले रहे हैं किसी से ना दे रहे हैं, ये फंडा तो कॉन्ट्रा वाला हो गया। पर सेकंड जो चीज़ है वो डिफर है कि बैंक और कैश का नाम ना हो। कॉन्ट्रा के अंदर बैंक और कैश का नाम होना मैंडेटरी है, इस वाली ट्रांजैक्शन के अंदर कैश और बैंक का नाम नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी एंट्री होती है? एडजस्टमेंट की एंट्री, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, ड्यूज की एंट्री, प्रोविजंस की एंट्री, ये सारी एंट्रीज नीचे दी हुई हैं हमने। तो ये सारी एंट्री किस में आएंगी? जर्नल में आएंगी। यानी जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम किसी को पैसे नहीं दे रहे होते, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं तो किसी को पैसे नहीं दे रहे होते, जब हम सैलरी ड्यू की एंट्री करते हैं तो पैसे नहीं दे रहे होते, जब प्रोविजन करते हैं तो पैसे ना तो दे रहे होते ना ले रहे होते हैं। तो इस केस में वो सारी एंट्रीज किस में जाएंगी? जर्नल में जाएंगी। तो ये हमारे वीडियो नंबर 1 के ट्रांजैक्शन है। अब इन सारे ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बिजनेसमैन इन कैश। कैश में पैसा आ रहा है तो किस में जाएगी? सीधा दिमाग में क्लिक होना चाहिए रिसीव के वाउचर में, क्योंकि पैसा आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? बिजनेसमैन लेके आ रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी। अब इस एंट्री को हम किस में करेंगे? रिसीव के वाउचर में, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा कैपिटल का और एक कैश का। कैश का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। कैपिटल का लेजर क्रिएट करने के लिए हमें 2 तरीके हैं, या तो हम मास्टर में जाके क्रिएट कर लें या एंट्री के दौरान क्रिएट कर लें। तो मास्टर में जाके क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेजर में आएंगे, क्रिएट कैपिटल, जो मालिक का नाम है हम यहाँ पे रमेश कर लेते हैं, रमेश कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल, जिसका कि मेन ग्रुप लायबिलिटी होती है। कैपिटल मेरी लायबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे लायबिलिटी भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर
ज़्यादा प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के लिए हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को अच्छे से रिपोर्ट जैसे कि हमारी पेश हो तो कैपिटल अकाउंट करेंगे। एंटर प्रेस करके हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। अब हम जब डिस्प्ले में देखेंगे तो हमारा एक लेजर बन गया रमेश कैपिटल का। अब इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमें दोबारा से ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर में नहीं आना। इन्वेंट्री वाउचर में कौन सी एंट्री रहेंगी वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको अकाउंटिंग वाउचर में सारी एंट्रीज पोस्ट करनी है। तो ये एंट्री F6 रिसीव के वाउचर में जाएगी। क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल जहाँ से पैसा आ रहा होता है, जहाँ से जिसको पैसा दे रहे होते हैं वो ऊपर आता है हमेशा। तो कैपिटल अकाउंट इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। एंड डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट। नरेशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका मन हो। दूसरी एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम ABC। ABC से माल खरीदा है, इसमें ना तो पैसा आ रहा है ना जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है कैश दिया, यहाँ पे माल खरीदा है। तो ये एंट्री किस में जाएगी, जनरल में। इसमें ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। ये भी हम बेस क्वेश्चन सीख रहे हैं। इन्वेंट्री वाली परचेज की एंट्रीज कैसे होती है वो आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC। इसमें कैश और बैंक वर्ड का यूज़ नहीं है। तो ये एंट्री किस में जाएगी, F7 जनरल में जाएगी। एक हमने लेजर क्रिएट करने का फंडा समझा यहाँ से मास्टर में जाके। एक लेजर क्रिएट करने का फंडा हम ड्यूरिंग द जर्नल एंट्री करेंगे। लेजर क्रिएट करने का मतलब यहाँ पर मैनुअल वाले लेजर बनाना नहीं है जो हम जर्नल एंट्री के बाद बनाते हैं, वो टैली हमें ऑटोमेटिकली बना के देगी। समझ लो इस चीज़ को। यहाँ पे लेजर क्रिएट करने का मतलब खाली यही है कि मैं किससे डील कर रहा हूँ। जो हम मैनुअली जो लेजर बनाते हैं वो हम जर्नल एंट्री के बाद बनाते हैं। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री के बाद लेजर ऑटोमेटिकली बने हुए मिलेंगे, हमें जर्नल एंट्री खाली रिकॉर्ड करनी है। तो दूसरी एंट्री करने के लिए हम डेट चेंज करेंगे, 2-4 डेट कर देंगे। डेट की शॉर्टकट की है F2, यहाँ पर राइट हैंड पे ऊपर देख सकते हैं कॉलम में आके F2। तो F2 से डेट चेंज करेंगे। जनरल एंट्री में है परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC। तो यहाँ पर लेजर क्रिएट करने के लिए हमें Alt-C दबाना पड़ेगा। जहाँ हम देखिए P लिखेंगे तो हमारे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट के अंदर परचेज का लेजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, Alt-C दबा के परचेज अकाउंट अंडर परचेज। वैसे हमारे लिए एक्सपेंस होता है बट ज़्यादा प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पर ऑलरेडी परचेज के नाम से एक ग्रुप टैली ने बनाया हुआ है, जैसे कि हमने पहले आपको दिखाया 28 ग्रुप्स। कितने का परचेज करें, 50,000। किससे, ABC। तो देखिए यहाँ पर साइड में ABC का नाम नहीं आ रहा। तो इसको क्रिएट करने के लिए Alt-C, ABC अकाउंट। माल खरीदा इसलिए क्रेडिटर है, इसको हम सेव कर लेंगे। 50,000 नरेशन में जो आपका मन है वो डाल लें। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 लेजर क्रिएट करे। तो यहाँ मास्टर में अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर में जाके इनको देख सकते हैं डिस्प्ले में जाके। ये लेजर क्रिएट होगा ABC का और परचेज का। तो 2 तरीके लेजर क्रिएट करने के, या तो आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में या ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। हम अधिकतर ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री लेजर को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा गुड सोल्ड टू XYZ। ये भी हमारा जनरल में जाएगा क्योंकि इसमें भी ना तो कैश का नाम है ना बैंक का नाम है। माल बेचा है पर पैसा ना आया है ना गया है, तो जनरल में जाएगा। एंट्री होगी XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो Alt-C करके XYZ का लेजर क्रिएट करेंगे। ये हमारा देनदार है क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं, हमें पैसा देगा। असेट है हमारी कितने का, 80,000 का। सेल को क्रिएट करेंगे, Alt-C करके सेल दबाएंगे। सेल अकाउंट अंडर सेल। नरेशन में जो मन है वो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री कैश रिसीव फ्रॉम XYZ। पैसा आ रहा है मतलब रिसीव के वाउचर में जाएगा। F2 से डेट चेंज करेंगे 04 कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ। कैश का लेजर बना हुआ है इसलिए Alt-C प्रेस नहीं करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 40,000। XYZ का लेजर बना हुआ है, XYZ को लेजर जिसके बने होते हैं वो साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। XYZ करके हम इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री कैश डिपॉजिट इन बैंक। खाली कैश और बैंक का नाम है, पैसा ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रा में जाएगी F4। क्रेडिट करेंगे कैश को क्योंकि पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है, 10,000। डेट चेंज कर लेंगे F2 दबा के। और बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे, हम यहाँ मान लेते हैं HDFC बैंक अकाउंट। अंडर बैंक अकाउंट में जाएगा जिसका मेन ग्रुप है करंट असेट्स। देखिए लिखा हुआ आ गया। तो ग्रुप चार ही होते हैं, इनकम एक्सपेंस असेट्स लायबिलिटी। सेव कर लेंगे इस एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 6-4 की फर्नीचर परचेज इन कैश। कैश में फर्नीचर परचेज करा है मतलब पैसा जा रहा है, पेमेंट में जाएगी। F5 की प्रेस करेंगे। फर्नीचर का लेजर क्रिएट करेंगे Alt-C करके। फर्नीचर अंडर फिक्स्ड असेट्स। $5,000 क्रेडिट करेंगे कैश को क्योंकि पैसा जा रहा है। नरेशन में जो आप नरेशन डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसमें हम डेट चेंज नेक्स्ट करेंगे। चलो एंट्री
8/4 की एंट्री है कमीशन पेड टू राम इन कैश, इसकी 2 एंट्री करेंगे क्योंकि राम का नाम आ रहा है, तो पहले कमीशन टू राम फिर राम टू कैश। तो पहली एंट्री जनरल में करेंगे क्योंकि इसमें ना तो कैश का नाम है ना बैंक का नाम है। ऑल्ट सी प्रेस करके कमीशन का लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या आप डायरेक्ट में भी डाल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शुरुआती स्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाते समय ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। कमीशन 200, राम का लेजर क्रिएट करेंगे। राम कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि लेगा मुझसे पैसे वो, और एंट्री को सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री इसी की है जिसके अंदर हम इसको पैसा दे रहे हैं, मतलब कैश का नाम है, पैसा जा रहा है तो पेमेंट में जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने वीडियो नंबर 1 में मैन्युअली करी थी, वही चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं अगेन, तो आप उसको वीडियो नंबर से मैच कर लेना, वीडियो नंबर 1 वाली से। तो राम अकाउंट डेबिट 200 एंड कैश क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री रेंट पेड, रेंट दे रहे हैं 9/4 को, तो रेंट दे रहे हैं तो पहले डेट चेंज करेंगे 9/4, रेंट दे रहे हैं तो पेमेंट में जाएगी। ऑल्ट सी करके रेंट का लेजर क्रिएट कर लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस जिसमें डालना हो डाल दो, शुरुआती स्टेज में बैलेंस शीट बनाते समय उसको चेंज कर लिया जाएगा। 1000 क्रेडिट करेंगे कैश को और एंट्री को सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री चेक रिसीव फ्रॉम XYZ, चेक रिसीव मतलब पैसा आ रहा है। चेक रिसीव की एंट्री है, तो चेक रिसीव पैसा आ रहा है इसलिए रिसीव के वाउचर में करेंगे। F6 प्रेस करेंगे, XYZ को क्रेडिट करेंगे, जिससे पैसा आता है वो ऊपर आता है, या जिसको पैसा देते हैं वो ऊपर आता है। तो 40,000 एंड बैंक को हम करेंगे डेबिट, बैंक है हमारा HDFC, ये एंट्री हमारी सेव हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमारी अमाउंट पेड टू ABC बाय कैश एंड बाय चेक, पैसा दे रहे हैं। डेट मैंने कहीं पे चेंज नहीं किया, मैं भूल गया, तो आप डेट चेंज कर लीजिएगा। ये 11/4 की डेट है। पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट के वाउचर में आएगी। किसको दे रहे हैं? ABC को दे रहे हैं। ABC लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए ऑल्ट सी मत दबाना। कितना दे रहे हैं देखिए, साइड में लेजर में लिखा आ जाता है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, मतलब लेनदार, इनकम और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये क्रेडिटर है मेरा इसलिए 50,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो 40,000 हम इसको टोटल दे रहे हैं। कैश में कितना दे रहे हैं? 20,000। बैंक में कितना दे रहे हैं? 20,000। यहाँ चेक की डिटेल आती है। सो ये एंट्री हमारी सेव हो गई। ये अब हमने क्या करा, सारे ट्रांजैक्शनों को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद की सारी कहानी टैली सॉफ्टवेयर अपने आप बनाएगी। तो जो हमने एंट्री जो पहले नंबर क्वेश्चन में जो की थी, इसके हमने लेजर भी बनाए थे। तो ये हमारा लेजर बना था ऐसे कैश का लेजर। अब हम अपने इस जो हमने रिकॉर्ड करे इसके अकॉर्डिंगली हम देखना चाहते हैं कैश का लेजर कैसा बना है। तो रिपोर्ट्स के अंदर आने के बाद हम डिस्प्ले में आएंगे। देखिए यहाँ पे जो एक एक की सब में हाईलाइट हो रही है, बैलेंस शीट की B, प्रॉफिट एंड लॉस की P, स्टॉक समरी की S, और यहाँ पे R, ये इनकी शॉर्टकट कीज हैं। तो डिस्प्ले में आने के बाद हम अकाउंट बुक्स में आएंगे एंड देन लेजर। ये लेजर कौन से वाले हैं? जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए, जिसको हम रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं। और जो हमने ऊपर लेजर बनाए थे वो हम यहाँ बता रहे थे कि हम किस किस लेजर में डील करेंगे। नीचे वाले जो लेजर है वो हमारे रिकॉर्ड करने के बाद जो हमारी रिपोर्ट्स आएंगी। तो डिस्प्ले, इसकी शॉर्टकट की हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, D, डिस्प्ले का D, अकाउंट बुक का A और लेजर का L, ये इसकी शॉर्टकट की होगी DAL। तो यहाँ से हम DAL प्रेस करके कैश का लेजर ओपन करेंगे। तो कैश का लेजर ओपन करने पे हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो 1,03,800 रुपये आ रहा है। वही बैलेंस हमारा यहाँ पर 1,03,800 रुपये बैलेंस आ रहा है। ठीक फंडा यही है, डेबिट, क्रेडिट और रनिंग बैलेंस। ठीक इसी तरीके से हमारे पास ये लेजर क्रिएट हो गया है। आप इसको मैच कर सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली। तो ये कैश का लेजर आ गया 1,03,800। क्या है? डेबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि मेरी एसेट्स है। ये पिछली वीडियो में सारा कुछ हमने सिखाया है। सेकंड हमारा लेजर है रमेश कैपिटल का। तो हम एस्केप की से बाहर आएंगे। कभी भी हमें बाहर आना होता है तो हम लेफ्ट हैंड में जो एस्केप की है उसको दबा के बाहर आते हैं। लेजर में आने के बाद हम रमेश कैपिटल को ओपन करेंगे। 1 लाख क्रेडिट बैलेंस है, जो कि हमारा मैनुअली भी जो हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें 1 लाख क्रेडिट था। नेक्स्ट लेजर है हमारा परचेज का। तो हम यहाँ पर दोबारा से एस्केप की प्रेस करके परचेज का लेजर हम ओपन कर लेंगे। परचेज का लेजर का 50,000 बैलेंस है। बाकी के आगे लेजर ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने बनाया, तो आप एक एक करके, क्योंकि आपका होमवर्क है, आप इसको चेक करिएगा एक एक करके, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस है। टैली के अंदर ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हमें कहा है डिस्प्ले और T ऊपर ट्रायल बैलेंस। जितनी रिपोर्ट्स होती हैं, खाली हमको जो काम करना है वो यहाँ मास्टर ट्रांजैक्शन में करना, बाकी सारा काम टैली अपने आप करके देगी। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए डिस्प्ले देन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का 1,90,000 बैलेंस है, इसका भी 1,90,000 बैलेंस है। फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी कहानी समझ में आएगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। तो
प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा 28,800 बैलेंस प्रॉफिट है, इसके अंदर भी हमारा 28,800 प्रॉफिट था, 30,000 ग्रॉस प्रॉफिट था, यहाँ पे भी हमारा 30,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। तो सारा ये काम टैली ने अपने आप कर दिया। हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। पर एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है डायरेक्ट में डालते हैं, इनडायरेक्ट में डालते हैं, या ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम उसको जो है ज़्यादा प्यूरीफाई करके रिपोर्ट अच्छे से आने के लिए हमें टैली ने 28 ग्रुप ऑलरेडी बना के दिए। इसके अलावा भी मैं और ग्रुप बना सकते हो, वो हम आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे कि ग्रुप बनाने का मतलब क्या है। ये बेस क्वेश्चन है, इसलिए हम अभी बेस सीख रहे हैं। बैलेंस शीट के अंदर हम देख सकते हैं 1,38,800 रुपये हमारा बैलेंस है, यहाँ पे भी हमारा 1,38,800 ही बैलेंस था। तो ये सारी कहानी जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर करा है। सो गाइज, आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें कहानी समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 4 ग्रुप इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, इन्हीं चारों के बारे में मैं पूरे कोर्स में बार बार चर्चा करूँगा। एक्सपेंस एंड असेट्स, डेबिट बैलेंस, इनकम एंड लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, लेजर को नापने का एक तरीका होता है कि डेबिट बैलेंस आया किसी लेजर का तो या तो एक्सपेंस है या असेट्स है, क्रेडिट लेजर आया, क्रेडिट बैलेंस आया तो इनकम है या लायबिलिटी है। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे कोर्स का वीडियो आप जरूर टाइम टू टाइम देखते रहिए। वीडियो 1 से आप देखना स्टार्ट कीजिए, कोर्स का ओवरव्यू पहले देखिएगा, तभी आपको सारी कहानी समझ में आएंगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।